प्यारे बच्चों, बायोमॉलिक्यूल्स का आज हम शुरू करेंगे तीसरा लेक्चर। पहले दो लेक्चर्स में हमने तुम्हें क्या बताया था? हमने बताया था कि दो तरह के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। एक बड़े साइज वाले होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज़्यादा होता है, वो हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इनमें हमने तुमको बताए थे प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स और लिपिड। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम है, ध्यान रखना। बाकी के तीनों का 10,000 से ज़्यादा होता है। और दूसरे हमने बताए थे तुमको बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स बताए थे। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है और इनमें अमाइनो एसिड, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड और न्यूक्लियोटाइड के बताए थे नाम। दूसरे लेक्चर में हमने तुम्हें स्टार्ट किया था अमाइनो एसिड। पहला बायो माइक्रोमॉलिक्यूल स्टार्ट किया था एनसीईआरटी के हिसाब से, अमाइनो एसिड के बारे में बताया था। आज हम नेक्स्ट बायो मॉलिक्यूल के बारे में तुम्हें बताएंगे और वो है लिपिड। वो क्या है? लिपिड के बारे में बताएंगे। जब हमने तुमको पहले लेक्चर में बताया था कि लिपिड्स जो होते हैं ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ रहते हैं और ये रिटेंटेट में रहते हैं, यानी ये प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड के साथ अलग हो जाते हैं। ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में नहीं घुलते हैं। लेकिन लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से कम होता है, ये वहां पर हमने तुम्हें बताया था। आज हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल और वो बायोमॉलिक्यूल है लिपिड। लिपिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, हमने अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा था। अमाइनो एसिड ये बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में हमने तुम्हें 3 बताए थे। बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में 3 कौन कौन से बताए थे? अमाइनो एसिड, मोनो एंड ओलिगोसैकेराइड और तीसरा न्यूक्लियोटाइड। अब तुम कहोगे लिपिड तो सर आपने बायो मैक्रोमॉलिक्यूल में बताया था और आपने यहां लिख दिया है बायो माइक्रोमॉलिक्यूल में। तो लिपिड के साथ एक दिक्कत है। लिपिड एक्चुअल में बायो माइक्रोमॉलिक्यूल है। ये छोटा वाला बायोमॉलिक्यूल है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बड़ी मुश्किल से 800 तक पहुंचता है ये, और 1000 के अंदर वाले तो माइक्रो होते हैं। है तो ये माइक्रो, लेकिन ये अलग हो जाता है बड़े वाले बायोमॉलिक्यूल के साथ, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ अलग हो जाता है। ये प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड के साथ अलग हो जाता है। लिपिड एक छोटे साइज का बायोमॉलिक्यूल है। मान लो एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन ये बड़ों के साथ रहना पसंद करता है। जब हम एनालिसिस करते हैं, जब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, तो लिपिड जो है वो रिटेंटेट के साथ चले जाते हैं। रिटेंटेट का मतलब एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ चले जाते हैं। और एसिड इनसॉल्युबल में कौन से वाले हैं? एसिड इनसॉल्युबल में तो बड़े वाले हैं, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से ज्यादा है। लेकिन वहां पर हमने तुमको बताया था पहले लेक्चर में, देखना जाके, लिपिड जो है अलग तो हो जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन नहीं होता। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट बड़ी मुश्किल से 800 डाल्टन तक पहुंचता है। तो लिपिड्स डू नॉट हैव मॉलिक्यूलर वेट अराउंड 10,000। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 के आसपास नहीं होता है। देयर मॉलिक्यूलर वेट इज हार्डली मोर देन 800। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत मुश्किल से 800 तक पहुंचता है। और 1000 के अंदर मॉलिक्यूलर वेट वाले कौन से हैं? वो तो माइक्रोमॉलिक्यूल हैं। लिपिड है एक्चुअल में माइक्रोमॉलिक्यूल, लेकिन ये अलग हो जाता है किसके साथ? ये अलग हो जाता है मैक्रोमॉलिक्यूल के साथ। क्यों? क्योंकि जब हम टिश्यू को बेटा ग्राइंड करते हैं, टिश्यू को पीसते हैं, तो लिपिड क्या करते हैं? मेम्ब्रेन से निकल आते हैं और ये बड़ी बड़ी वेसिकल्स बना लेते हैं। ये वेसिकल्स जो होती हैं वो एसिड में डिसॉल्व नहीं होती हैं, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, और इसी वजह से ये चीज क्लॉथ से छनती नहीं है और ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ रह जाती हैं। फिर से समझो जरा, अगर तुमसे पूछा जाए लिपिड है क्या? लिपिड मैक्रोमॉलिक्यूल है, बड़े साइज वाले हैं, या माइक्रोमॉलिक्यूल हैं? तुम कहोगे ये माइक्रोमॉलिक्यूल है। फिर पूछा जाए कि लिपिड्स जो होते हैं वो किसके साथ अलग हो जाते हैं? लिपिड है माइक्रोमॉलिक्यूल, लेकिन वो मैक्रोमॉलिक्यूल के साथ अलग हो जाते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल के साथ क्यों अलग हो जाते हैं? क्योंकि जब हम टिश्यू को पीसते हैं तो लिपिड बड़ी बड़ी वेसिकल्स बना लेते हैं और ये बड़ी बड़ी वेसिकल चीज क्लॉथ से छनती नहीं है, तो ये एसिड इनसॉल्युबल के साथ रह जाते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं।
तो when cell membranes and other membranes are broken into pieces, जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन और जो भी मेम्ब्रेन से जब वो टूटती हैं तो क्या होता है, लिपिड्स फॉर्म अ वेसिकल, उन मेम्ब्रेन से लिपिड बाहर आ जाते हैं। मेम्ब्रेन में सबसे कॉमन लिपिड कौन से हैं, फॉस्फोलिपिड्स वगैरह हैं। मेम्ब्रेन जब हम टिश्यू को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, तो लिपिड्स जो होते हैं ये बाहर निकल आते हैं, लेकिन ये क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं वेसिकल्स, और ये वेसिकल्स एसिड या वाटर में नहीं घुलती, ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में नहीं घुलती। तो इसी वजह से लिपिड किसके साथ अलग हो जाते हैं, लिपिड अलग हो जाते हैं रिटेंटेट यानी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ है। लेकिन ये छोटे वाले, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट केवल 800 डाल्टन है। ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, छोटे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये अलग किसके साथ हो जाते हैं, बड़े वालों के साथ। क्यों अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, बड़ी बड़ी वेसिकल, और ये वेसिकल एसिड में नहीं घुलती, तो ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ रहते हैं। देयरफॉर लिपिड्स सेपरेट अलोंग विद एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इसलिए लिपिड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ रहते हैं। तो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स, इस लिपिड्स जो होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं हैं। क्या है ये, दे आर एक्चुअली माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये छोटे वाले बायोमोलिक्यूल्स हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से कम है। तो ये ध्यान रखना, लिपिड्स बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये अलग किसके साथ हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं मैक्रो के साथ। है ये लिपिड एक छोटा सा बच्चा जैसा है, लेकिन ये बड़ों के साथ रहना पसंद करता है। ये माइक्रो मॉलिक्यूल है, लेकिन सेपरेट किसके साथ हो जाता है, सेपरेट हो जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ, क्योंकि ये वेसिकल बना लेता है। लिपिड के लिए एक बात और ध्यान रखना, लिपिड्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, सेल के अंदर लिपिड अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते, अलग अलग नहीं पाए जाते, बट अरेंज देमसेल्व्स इनटू स्ट्रक्चर्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे लिपिड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कॉमन लिपिड्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड्स, ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। तो लिपिड्स इंडिविजुअल नहीं पाए जाते, अलग अलग नहीं पाए जाते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या किसी भी स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहते हैं। तो अब तुम समझ गए होगे कि हमने बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में लिपिड को क्यों रखा है, जबकि पहले वाले लेक्चर में हमने इसको पढ़ाया था बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के साथ, एसिड इनसॉल्युबल के साथ। एसिड इनसॉल्युबल के साथ अलग तो जरूर हो गए बेटा, लेकिन ये एक्चुअल में बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता है। तो लिपिड का सवाल है तो बोलोगे ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिपिड्स 3 तरह के बेटा होते हैं, एक कहलाते हैं सिंपल फैटी एसिड, दूसरे कहलाते हैं ग्लिसरॉल और तीसरे फैट्स एंड ऑयल्स हैं। सिंपल फैटी एसिड की बात करते हैं। सिंपल फैटी एसिड में दे हैव कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू आर ग्रुप। सिंपल फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि आर ग्रुप से अटैच्ड रहता है। क्या होता है इनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, इनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो किससे अटैच्ड है, आर ग्रुप से। ये सिंपल फैटी एसिड है। सिंपल फैटी एसिड में क्या है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो किससे अटैच्ड है, आर ग्रुप से अटैच्ड है। अब आर क्या हो सकता है, ये आर मिथाइल हो सकता है, आर इथाइल हो सकता है, या इतना बड़ा ग्रुप हो सकता है, या इतनी बड़ी कार्बन की चेन हो सकती है जिसमें 19 कार्बन तक आ जाए मैक्सिमम। तो सिंपल फैटी एसिड क्या होते हैं, दे हैव कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू आर ग्रुप। सिंपल फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि एक आर ग्रुप से अटैच्ड है। आर क्या हो सकता है, आर हो सकता है एल्काइल ग्रुप, कोई एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल में मिथाइल हो सकता है, ये मिथाइल के अलावा इथाइल हो सकता है C2H5 और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, या इससे बड़ा CH2 ग्रुप, ज्यादा CH2 ग्रुप्स हो सकते हैं। और मैक्सिमम कितनी कार्बन हो सकती है इस पूरे कार्बन चेन में, 19 हो सकती हैं। तो टोटल कार्बन किसी भी फैटी एसिड में 19 तो इसके एल्काइल ग्रुप में हो गई और एक तो कार्बोक्सिल ग्रुप में है, तो टोटल 20 है। मैक्सिमम कितनी है, 20। 19 यहां है और एक ये 20 कार्बन हो सकती है। तो तुमने देखा सिंपल फैटी एसिड, सिंपल फैटी एसिड में
एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि एक R ग्रुप से अटैच्ड है। R मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या इतनी बड़ी कार्बन की चेन हो सकती है जिसमें 19 कार्बन तक आ जाएं। ठीक, अब देखो दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, दो तरह के फैटी एसिड होते हैं, एक कहलाते हैं सैचुरेटेड, एक कहलाते हैं सैचुरेटेड, दूसरे कहलाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन हमने बताई थी तुम्हें, सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन चेन है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, COOH ग्रुप जो कि R ग्रुप से अटैच्ड है, ये है तुम्हारी कार्बन की चेन। ये मैक्सिमम कितनी बड़ी हो सकती है? 19 कार्बन। मान लो कार्बन की जो चेन है इसमें सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये जो कार्बन की चेन है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो इस तरह के ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तब इस तरह के फैटी एसिड को हम कहते हैं सैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये कौन सा एसिड है? ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैसे हैं? पूरी कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ये जो कार्बन चेन है बेटा, इसमें डबल बॉन्ड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी होते हैं, कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड भी है। तो दो तरह के फैटी एसिड हो गए, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन चेन है उनमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, ऑल कार्बन्स ऑफ ए चेन आर अटैच्ड ईच अदर बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। जितने कार्बन हैं उनमें सिंगल बॉन्ड्स मौजूद हैं। इसका एग्जाम्पल है पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन होती हैं, इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। पामिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन है, कार्बोक्सिल की कार्बन को मिला के। तो पामिटिक एसिड के एल्काइल ग्रुप में कितनी कार्बन होंगी? पामिटिक एसिड के एल्काइल ग्रुप में कितनी कार्बन होंगी? पामिटिक एसिड के एल्काइल ग्रुप में होंगी 15 कार्बन। 15 कार्बन तो एल्काइल ग्रुप में हो गई, एक कार्बन कार्बोक्सिल में भी तो है, तो टोटल कितनी हो गई? 16 कार्बन। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि पामिटिक एसिड में टोटल कितनी कार्बन है तो कहोगे 16, और अगर पूछा जाए कि पामिटिक एसिड के एल्काइल ग्रुप में कितनी कार्बन है तो तुम कहोगे 15। कितनी है? 15। तो कार्बोक्सिल की मिला के 16 टोटल हो जाती हैं। तो अगर पूरी कार्बन कार्बन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड्स हैं तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, और अगर डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं बीच में तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। दो तरह के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं बेटा, एक कहलाते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे कहलाते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन चेन है तो उसमें केवल एक डबल बॉन्ड दिखाई पड़ता है, दे हैव वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द कार्बन चेन। पूरी कार्बन चेन में कितने डबल बॉन्ड होंगे? केवल एक डबल बॉन्ड होता है। इसका एग्जाम्पल है ओलेइक एसिड। ओलेइक एसिड, ठीक। पॉली अनसैचुरेटेड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे, दे हैव मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। पूरी कार्बन चेन के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, इसलिए पॉली। पॉली का मतलब मैनी, मोनो का मतलब वन। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में पूरी कार्बन चेन में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, दे हैव मोर देन वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, ठीक। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड में टोटल 20 कार्बन है, इट हैज 20 कार्बन इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप की कार्बन को मिला करके टोटल 20 कार्बन है। और हमने शुरू में तुमको बताया भी था, फैटी एसिड के अंदर मैक्सिमम कितनी कार्बन है? 20 कार्बन है। टोटल 20 कार्बन है कार्बोक्सिल की कार्बन को मिला के। तो इसके एल्काइल ग्रुप में कितनी कार्बन होंगी? इसके एल्काइल ग्रुप में 19 होंगी। कार्बोक्सिल की एक कार्बन को और जोड़ दो तो हो जाएंगी 20। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एराकिडोनिक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ओलेइक एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड में पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड में टोटल 16 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और एराकिडोनिक एसिड में टोटल 20 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अब देखो, डबल बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है।
डबल बॉन्ड डिक्रीजेज मेल्टिंग पॉइंट। डबल बॉन्ड कहां मौजूद है, सैचुरेटेड में या अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में है, और डबल बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। देयरफॉर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट देन सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट डबल बॉन्ड होने की वजह से कम होता है सैचुरेटेड से। तो डबल बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड से कम होता है, ध्यान रखना। तो तुमने देखा फैटी एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि आर ग्रुप से अटैच्ड है। आर क्या हो सकता है, आर मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, या इतना बड़ा कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है जिसमें 19 कार्बन आ जाएं। फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर पूरी कार्बन चेन में कि सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका एग्जांपल हमने बताया पामेटिक एसिड, इसमें टोटल 16 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दो तरह के हैं, अगर कार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड है तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड या म्यूफा भी कहते हैं, और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी प्यूफा कहते हैं। ठीक, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल हमने बताया तुम्हें ओलेइक एसिड, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अराकिडोनिक एसिड। अराकिडोनिक एसिड में टोटल 20 कार्बन है इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। डबल बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसी वजह से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इनका मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड से कम होता है। अब दूसरे देखते हैं लिपिड। ये तो हो गए सिंपल फैटी एसिड। दूसरे लिपिड्स में एनसीईआरटी ने दे रखा है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ये सिंपल लिपिड है, दे आर सिंपल लिपिड। इधर बना है ग्लिसरॉल, ये है ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH CH2OH, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, तो इसको ट्राई हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो इसको ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं। ट्राई हाइड्रोक्सी 3 कार्बन तो प्रोपेन। तो ग्लिसरॉल ये सिंपल लिपिड है, इसको हम कहते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। दे आर ऑल्सो नोन एज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक, तीसरे लिपिड आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल तीसरे तरह के लिपिड हैं। फैट्स एंड ऑयल्स में एक बात ध्यान रखना, फैट्स एंड ऑयल्स में दोनों चीजें पाई जाती हैं। इनमें फैटी एसिड भी होता है और इनमें ग्लिसरॉल भी होता है। तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ये मिल करके बनाते हैं फैट्स एंड ऑयल। तो फैट्स एंड ऑयल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, इसीलिए कहते हैं इसको दे आर ऑल्सो नोन एज दे कंटेन बोथ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इनके अंदर फैटी एसिड भी होता है और इनके अंदर ग्लिसरॉल भी होता है, दोनों के मिलने से बनते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। इसीलिए इनको कहते हैं फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। इनमें फैटी एसिड भी है और इनमें ग्लिसरॉल भी है। बॉन्ड कौन से होते हैं, ईस्टर बॉन्ड। तो फैट्स एंड ऑयल्स को एक अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं, इनको हम लोग कहते हैं फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। आगे देखते हैं, लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक एसिड आर इसेंशियल फैटी एसिड। ये याद कर लेना, ये पूछा गया सवाल है। लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक एसिड ये इसेंशियल फैटी एसिड है। इसेंशियल वो होते हैं जो हम लोग भोजन से प्राप्त करते हैं, खाने पीने की चीजों से प्राप्त करते हैं, ये हमारे शरीर में नहीं बनते, तो हमको ये बाहर से लेना पड़ते हैं, डाइट के जरिए लेना पड़ते हैं। लिनोलेइक एंड लिनोलेनिक एसिड ये इसेंशियल फैटी एसिड है। लिनोलेनिक एसिड इज मैक्सिमम इन सनफ्लावर। सनफ्लावर ऑयल के अंदर, सूरजमुखी के तेल के अंदर लिनोलेनिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। अराकिडोनिक एसिड इज प्रिकर्सर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम लोग पढ़ेंगे आगे। इनको बनाता है, इनका प्रिकर्सर कौन है, इनका पूर्वज अराकिडोनिक। तो अराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स का पूर्वज है, प्रिकर्सर है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन्हीं की मदद से बनते हैं, अराकिडोनिक एसिड की मदद से बनते हैं। तो तुमने देखा फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स में दोनों चीजें होती हैं, इनमें फैटी एसिड भी होता है और ग्लिसरॉल भी, दोनों को मिला देने से बनते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। इसी वजह से इनको कहते हैं फैटी एसिड ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल कहते हैं। अब तुमको ये बताया फिर हमने लिनोलेइक और लिनोलेनिक एसिड ये इसेंशियल फैटी एसिड है, हम लोग भोजन से लेते हैं। लिनोलेनिक एसिड जो होते हैं ये सनफ्लावर में बहुत सारे पाए जाते हैं।
अराकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन्स का पूर्वज है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से फैट्स अलग होते हैं और ऑयल्स अलग होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स के हिसाब से फैट्स और ऑयल्स को अलग अलग रखा गया है। दोनों बने तो एक ही चीज के हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से दोनों अलग अलग हैं। फैट अलग हैं और ऑयल्स अलग हैं। फैट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इनमें फैटी एसिड कौन सा है? सैचुरेटेड टाइप। फैटी एसिड सैचुरेटेड टाइप का है, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है। बिकम सॉलिड बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फैट जो होते हैं अगर तापमान वातावरण का 20 डिग्री से कम है जाड़े वगैरह में, तो ये जम जाते हैं। अक्सर देखो घी वगैरह घर में जम जाते हैं, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो ये फैट है। तो कोकोनट ऑयल और घी जो है ये 20 डिग्री से कम टेम्परेचर पे जम जाते हैं। अब तुम कहोगे कोकोनट ऑयल में तो ऑयल लिखा है, कोकोनट ऑयल में ऑयल तो लिखा है बेटा, लेकिन है ये फैट। क्या है ये? फैट। तो फैट के अंदर ध्यान रखना इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इनमें के अंदर जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड टाइप का है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और ये 20 डिग्री से कम तापमान पे जम जाते हैं। ऑयल्स में क्या है? इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। क्यों कम है? क्योंकि इनके अंदर फैटी एसिड कौन सा है? अनसैचुरेटेड टाइप का है। अनसैचुरेटेड टाइप के फैटी एसिड है, इनमें डबल बॉन्ड्स होंगे और डबल बॉन्ड्स की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। 20 डिग्री से कम होने पर ये जमते नहीं है। इनमें जिंजली ऑयल है, जिंजली ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये ऑयल है, यानी सरसों का तेल है या तिल का तेल है। सरसों और तिल वगैरह के तेल जो होते हैं तापमान कम होने पर जमते नहीं हैं, वो ऑयल है। क्या है? ऑयल है। तो तुमने देखा फैट्स अलग है, ऑयल अलग है। किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? तुम कहोगे फैट का। किसमें? फैटी एसिड सैचुरेटेड टाइप का है। फैटी एसिड सैचुरेटेड टाइप का किसमें है? कहोगे फैट में। कौन 20 डिग्री से कम तापमान पे 20 डिग्री से कम तापमान पे जम जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, तुम कहोगे फैट है। क्या है? फैट है। तो ये ध्यान रखना। बाकी इधर वाले ऑयल्स हैं। कोकोनट ऑयल, ऑयल तो लिखा है लेकिन ये फैट है। एक्चुअल में क्या है? ये फैट है। फैट्स एंड ऑयल का क्लासिफिकेशन एक तरीके से और भी किया गया है। फैट्स एंड ऑयल का क्लासिफिकेशन किया गया है फैटी एसिड चेन के आधार पर। देखो फैट्स एंड ऑयल के अंदर क्या है? फैटी एसिड है प्लस ग्लिसरॉल है। फैटी एसिड चेन कितनी संख्या है? फैटी एसिड चेन के नंबर के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर फैटी एसिड की एक चेन है ग्लिसरॉल से जुड़ी हुई है तो ये मोनोग्लिसराइड है। फैटी एसिड की जो 2 चेन है ग्लिसरॉल से जुड़ी हैं तो ये डाइग्लिसराइड है। और फैटी एसिड की 3 चेन्स हैं और ये ग्लिसरॉल से जुड़ी हैं तो ये ट्राइग्लिसराइड है। क्या है ये? ट्राइग्लिसराइड है। तो मोनोग्लिसराइड में देखो 1 फैटी एसिड चेन, इसमें एक फैटी एसिड की चेन है अटैच टू ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से जुड़ी हुई है। इसका एग्जांपल है लाइसोलेसेथिन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन इधर वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड की चेन है, ये ग्लिसरॉल से अटैच्ड है। इनमें आते हैं फॉस्फोलिपिड जैसे लेसेथिन, फॉस्फोलिपिड जैसे लेसेथिन। अब तुम इधर देखो, इधर तुम्हारा देखो, ये है तुम्हारा डाइग्लिसराइड। लेसेथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है और ये डाइग्लिसराइड है। क्या है ये है डाइग्लिसराइड। कितनी फैटी एसिड की चेन है? देखो ये है ग्लिसरॉल, इधर क्या है? ये ग्लिसरॉल है। ये क्या है? ग्लिसरॉल। ये एक फैटी एसिड की चेन, ये दूसरी फैटी एसिड की चेन। तो इसमें 2 फैटी एसिड की चेन है तो हो गया डाइग्लिसराइड। इसको थोड़ा करीब करते हैं। ये है डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड के एग्जांपल हमने तुमको बताया फॉस्फोलिपिड है जैसे कि लेसेथिन, जैसे कि लेसेथिन। ये तुम्हारा ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड की चेन, दूसरी फैटी एसिड की चेन, तो 2 फैटी एसिड की चेन है तो ये हो गया डाइग्लिसराइड। अब चूंकि ये फॉस्फोलिपिड है तो इधर वाले में तुम देखोगे एक बड़ा सा कंपाउंड लिखा है। इस कंपाउंड के अंदर फॉस्फेट भी है। क्या है? फॉस्फेट भी है। तो ये फॉस्फोलिपिड हो गया। क्या हो गया? ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड बेटा 2 तरह के होते हैं। अगर यहां पर केवल फॉस्फेट लगा होता, अगर यहां पर केवल फॉस्फेट लगा होता, ये केवल फॉस्फेट लगा होता ये, तो ये सिंपल फॉस्फोलिपिड हो जाता। क्या हो जाता? सिंपल फॉस्फोलिपिड। लेकिन यहां पर एक बड़ा सा ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड लगा हुआ ये,
तो ये कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड है। क्या ये? कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड। तो लेसिथिन एक तरह का कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड है, चूंकि दो तुम्हारी क्या कौन सी चेन है? दो चेन है तुम्हारी फैटी एसिड की, तो ये डाइग्लिसराइड है। क्या ये? डाइग्लिसराइड है। फिर से देखो, लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है और ये डाइग्लिसराइड है। डाइग्लिसराइड क्यों है? क्योंकि एक फॉस्फोलिपिड की चेन ये है, एक फॉस्फोलिपिड की चेन ये है और दूसरी फॉस्फोलिपिड की चेन ये, तो ये डाइग्लिसराइड हो गया। ये कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड क्यों है? क्योंकि यहां पर केवल फॉस्फेट नहीं है, एक बहुत बड़ा सा ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड लगा हुआ है। अगर केवल फॉस्फेट होता इसमें, अगर केवल फॉस्फेट होता तो ये सिंपल फॉस्फोलिपिड हो जाता। एक बड़ा सा कंपाउंड लगा है, ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड दो तरह के हो गए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में फॉस्फेट है सिंपल, और कॉम्प्लेक्स में एक ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड है। तो फॉस्फोलिपिड्स हैव फॉस्फोरस या फॉस्फेट कह लो, सिंपल फॉस्फेट हो सकता है, और फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या फॉस्फोराइलेटेड कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा रहता है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड है। अब देखो, अब आता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में देखो यहां पर कितनी फैटी एसिड की चेन है? एक फैटी एसिड की चेन तो ये लगी है, दूसरी फैटी एसिड की चेन है, और ये तीसरी फैटी एसिड, ये तुम्हारा ग्लिसरॉल है। इधर वाला तुम्हारा ग्लिसरॉल है, ये है तुम्हारा ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल से कितनी फैटी एसिड की चेन जुड़ी हुई है? 1, 2 और 3, तो ये हो गया ट्राइग्लिसराइड। क्या हो गया? ट्राई। इससे ज्यादा चेन लग नहीं सकती। ग्लिसरॉल के पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, अब यहां पर 3 से ज्यादा तो फैटी एसिड की चेन लग नहीं सकती, तो इनको हम न्यूट्रल लिपिड कहते हैं या न्यूट्रल फैट्स कहते हैं। ये न्यूट्रल लिपिड्स कहलाते हैं या न्यूट्रल फैट कहते हैं, या इसको न्यूट्रल फैट। इसको थोड़ा सा करीब करिए। ट्राइग्लिसराइड में आप ये देखेंगे, ग्लिसरॉल के साथ, ये ग्लिसरॉल है, इसके साथ कितनी फैटी एसिड की चेन लगी हैं? 1, 2 और 3। इसमें कितनी फैटी एसिड की चेन लगी हैं? 3। 3 से ज्यादा लग नहीं सकती, तो ये न्यूट्रल लिपिड है, इसको न्यूट्रल लिपिड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्राइपामेटिन। ट्राइपामेटिन इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्राइपामेटिन इसका एग्जाम्पल है। अब देखो, ट्राइपामेटिन में 3 पामेटिक एसिड है। एक पामेटिक एसिड तो ये है, ये पामेटिक एसिड, ये है पामेटिक एसिड, एक पामेटिक एसिड ये है पामेटिक एसिड। और पामेटिक एसिड में टोटल कितनी कार्बन थी? उधर हमने बताया था पामेटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड है, 16 कार्बन होती है पामेटिक एसिड में। 16 इधर हो गई, 16 ये हो गई और 16 ये, तो टोटल कितनी कार्बन हो गई? 48 कार्बन तो हो गई तुम्हारी फैटी एसिड की चेन के अंदर। और इधर भी तो 3 कार्बन है, तो 48, 49, 50, 51। तो ट्राइपामेटिन में टोटल कितनी कार्बन है? तुम कहोगे 51 है, कि टोटल कितनी है? 51 कार्बन है। तो ट्राइपामेटिन, इसके अंदर 3 फैटी एसिड चेन है, और वो कौन सा फैटी एसिड है? पामेटिक एसिड, जो कि एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। 16 कार्बन है, 16 3 48, 49, 50, 51। तो ट्राइपामेटिन के अंदर टोटल 51 कार्बन होती हैं। हाँ, नोट में एक बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, लिपिड्स हैविंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन ब्रेन एंड न्यूरल टिश्यूज। लिपिड्स का लास्ट पॉइंट है ये, ऐसे लिपिड जिनमें बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर होता है, जटिल संरचना होती है, वो हमारी बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं? वो हमारी बॉडी के ब्रेन में होते हैं और न्यूरल टिश्यूज वगैरह में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में होंगे। तो सबसे कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं ब्रेन और न्यूरल टिश्यू में, जैसे सेरेब्रोसाइट्स, जैसे सेरेब्रोसाइट। तो अभी हम लोग ने क्या देखा? आज हम लोग ने लिपिड्स के बारे में पढ़ा। लिपिड्स के बारे में पढ़ा, लिपिड्स फिर से एक बार हम जल्दी से आपको रिकॉल कर देते हैं। लिपिड्स जो होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। जब 1000 डाल्टन से कम होता है तो ये छोटे वाले बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं।
लेकिन जब टिश्यू को हम ग्राइंड करते हैं तो लिपिड्स बड़ी बड़ी वेसिकल्स बना लेते हैं और अलग हो जाते हैं बड़े वाले बायोमोलिक्यूल्स के साथ, यानी बायोमैक्रोमोलिक्यूल के साथ। तो अलग हो जाते हैं, बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को बोलेंगे रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल के साथ अलग हो जाते हैं। लेकिन ये छोटे होते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से बहुत मुश्किल से 800 डाल्टन तक पहुंचता है। लिपिड्स इंडिविजुअल नहीं एग्जिस्ट करते हैं सेल के अंदर, ये किसी न किसी स्ट्रक्चर के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं। तो लिपिड्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते बॉडी के अंदर, ये किसी न किसी स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर लिपिड के बारे में पूछा जाए तो तुम क्या बोलोगे, ये माइक्रो मॉलिक्यूल है या मैक्रो? तुम कहोगे माइक्रो मॉलिक्यूल है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 यानी 1000 डाल्टन से कम होता है। लिपिड्स 3 तरह के हमने तुमको बताए, हमने बताया सिंपल फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और फैट्स एंड ऑयल। ग्लिसरॉल और फैट्स एंड ऑयल। सिंपल फैटी एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है जो आर ग्रुप से अटैच्ड होता है। आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता, या इतनी बड़ी कार्बन की चेन हो सकती है जिसमें मैक्सिमम 19 कार्बन आ जाएं। अगर सारी पूरी कार्बन चेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे फैटी एसिड कहलाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका एग्जांपल हमने तुम्हें बताया पामिटिक एसिड, इसमें टोटल 16 कार्बन होती हैं इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर कार्बन कार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड आ जाए तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ओलेइक एसिड हमने बताया, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में तुमको अराकिडोनिक एसिड, जिसमें टोटल 20 कार्बन होती हैं इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। डबल बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता, इसी वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट सैचुरेटेड से कम होता है। ग्लिसरॉल ये सिंपल लिपिड है, ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, इसके इतना ही लिखा है एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा नहीं लिखा है। फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल में फैटी एसिड के साथ साथ ग्लिसरॉल दोनों पाया जाता है। फैट्स एंड ऑयल 2 तरह के होते हैं, फैट्स अलग हैं और ऑयल्स अलग हैं। फैट्स के अंदर जो फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है क्योंकि इनमें फैटी एसिड कौन सा है, सैचुरेटेड टाइप का है, और ऑयल के अंदर ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम है क्योंकि इसके अंदर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड टाइप का है। 20 डिग्री से कम टेम्परेचर पे फैट्स जम जाते हैं और ऑयल्स नहीं जमते। कोकोनट ऑयल और घी ये फैट हैं, जिंजली ऑयल और मस्टर्ड ऑयल ये ऑयल है। नंबर ऑफ फैटी एसिड चेन के हिसाब से जो लिपिड्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड में एक फैटी एसिड की चेन होती है, डाइग्लिसराइड में 2 फैटी एसिड की चेन होती है और ट्राई में 3 होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती, इसलिए उनको न्यूट्रल फैट कहते हैं। मोनोग्लिसराइड में हमने तुमको बताया, मोनोग्लिसराइड में हमने तुमको बताया लाइसोलेसिथिन। डाइग्लिसराइड में लेसिथिन आता है। लेसिथिन एक तरह का फॉस्फोलिपिड है और फॉस्फोलिपिड डाइग्लिसराइड होते हैं। फॉस्फोलिपिड हमने बताया 2 तरह के होते हैं, एक है तुम्हारे कहलाते हैं सिंपल फॉस्फोलिपिड जिनमें फॉस्फेट है, 2 फैटी एसिड की चेन लगी होंगी और फॉस्फेट सिंपल लगा है। अगर कोई ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड लगा है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड है। लेसिथिन का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, ये पूछा गया है नीट में। लेसिथिन एक कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड है, 2 फैटी एसिड की चेन है तो ये डाइग्लिसराइड है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉस्फोलिपिड क्यों है, क्योंकि बड़ा सा ऑर्गेनिक फॉस्फोराइलेटेड कंपाउंड लगा है। ट्राइग्लिसराइड का एग्जांपल हमने तुम्हें बताया ट्राइपामेटिन, 3 फैटी एसिड की चेन लगी होती हैं और फैटी एसिड इसमें पामेटिक एसिड है और बनता है ट्राइपामेटिन। टोटल कार्बन ट्राइपामेटिन में कितनी है, 51 कार्बन होती हैं। इसके बाद हम तुमको नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल के बारे में आगे बताएंगे बेटा। ये हो गया तुम्हारा लिपिड्स के बारे में। दैट्स ऑल।